गुड मॉर्निंग बेटा। अभी तक हमारा जो व्याकरण का रिवीजन चल रहा था उसमें हम पाठ 12 जो है विशेषण, उसमें उसकी अर्थ और परिभाषा उसको समझा था। विशेषण की परिभाषा को एक बार और देख लेते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं ना। और विशेषण के जो प्रकार है, भेद है, यह भी हमको बताए गए हैं। कुल विशेषण के जो प्रकार और भेद हैं यह कितने हैं? 4 है। तो सबसे पहले इसमें हम पहले नंबर पर रखते हैं गुणवाचक विशेषण, है ना। तो गुणवाचक विशेषण किसको कहते हैं हम इसको समझते हैं। विशेषण एक क्वालिटी जो क्या होता है हमेशा विशेषता बताता है ना, इसी को हम विशेषण कहते हैं। अब चूंकि गुणवाचक विशेषण की बात की जा रही है तो गुणवाचक विशेषण में क्या करे, गुणों के बारे में बताए, है ना। जो क्या करता है गुणों के बारे में बताता है, उसको हम देखते हैं। जैसे देखो परिभाषा इसकी समझ लेते हैं। जिन शब्दों के द्वारा हमें संज्ञा और सर्वनाम के रंग रूप आकार गुण, संज्ञा और सर्वनाम के, है ना, रंग रूप आकार गुण दोष अवस्था स्थिति इसका पता चलता है, काल गंध स्वाद, है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आपको जो एग्जाम्पल दिए हैं तो आप सभी में जो कॉमन चीज़ है मतलब क्या? गुण, इसको आप देख सकते हैं। मीठी वाणी सबको अच्छी लगती है, स्वच्छ स्थान देखकर हम वहीं बैठ गए, कौवे ने शीतल जल पीकर प्यास बुझाई, लाल गुलाब मनोहारी होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वाणी सबको अच्छी लगती है लेकिन कैसी? मीठी, ये गुण है। स्वच्छता साफ सफाई, ये भी क्या है? गुण है। शीतल जल की विशेषता है यहाँ पर कैसा? शीतल ठंडा जल। गुलाब लाल गुलाब। तो उपरोक्त वाक्यों में मीठी वाणी, शीतल जल की स्वच्छ स्थान, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, है ना। इसीलिए क्या कर रहे हैं? क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब गुणवाचक विशेषण में क्या क्या चीज़ें आती है ये हमको यहाँ पर दिया गया है कि गुण आएंगे उसमें किसी भी प्रकार के। उसके बाद आता है दोष भी आएंगे, है ना। क्वालिटी के बारे में बात की जा रही है तो चाहे अच्छी क्वालिटी हो या बुरी क्वालिटी, दोनों ही इसमें आएगा। फिर देखिए स्थान, आकार, रंग, स्वाद, गंध, समय, दशा, स्थिति, ये जो सारे आपको प्रकार बताए गए हैं गुणवाचक विशेषण के प्रकार है, जो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अब हम सेकंड वाला जो प्रकार है दूसरा, उसको हम देखते हैं, वो है संख्यावाचक विशेषण, है ना। तो संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का पता चलता है, जैसा कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है कि संज्ञा सर्वनाम की संख्या का पता चलता है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब जैसे आप एग्जाम्पल में यहाँ देखेंगे कि मेरे पास 5 पेन हैं, 2 पेंसिलें हैं, है ना, या हम 4 भाई बहन हैं, है ना। मानसी 7वीं कक्षा में पढ़ती है। इस लाइन का तीसरा जो छात्र है वह खड़ा हो जाए, या कोई सर या मैम जो बोल रहे हैं, है ना। मतलब कुल मिला के हम यहाँ देख रहे हैं कि क्या बता रहे हो? नंबरों के बारे में, गिनती के बारे में जो यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर नीचे लिखा है, देखिए, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित अंश जैसे 5, 300, 7वीं, तीसरी अपने अपने विशेष की संख्या या क्रम के बारे में बता रहे हैं। अपने अपने विशेष मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितना है ना, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो विशेष, और उसकी संख्या, उसका जो गुण है वो कितना है, ये यहाँ पर बताया गया है। अब इसके भी जो होते हैं 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित संख्यावाची विशेषण क्या होता है? जिसमें क्या होता है? निश्चित संख्या का बोध होता है, वह निश्चित संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे मेरी कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं, है ना, या हमारे घर में हम 5 सदस्य हैं, हम 2 भाई बहन हैं, है ना, पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी है, जो क्या करते हैं? निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, वो निश्चित संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। और जो दूसरा प्रकार होता है वह होता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, है ना। तो अनिश्चित मतलब जहाँ पर हम संख्या ज्ञात तो कर सकते हैं लेकिन अभी हमने क्या किया है? उनको गिना नहीं है, मतलब वो कैसी है? अनिश्चित है। जैसे कई कवियों ने बहुत सारी जो है रचनाएं की हैं, कई कवियों ने कई रचनाएं लिखी, तो रचनाएं भी हम उनकी देख सकते हैं, गिन सकते हैं, और कवि के बारे में तो हम पता लगा ही सकते हैं, लेकिन अभी हमने क्या किया है? उनको गिना नहीं है। दंगे से बहुत लोग प्रभावित हुए, अनेक मजदूर गांव चले गए हैं। ठीक है। तो उपरोक्त वाक्यों में जो रेखांकित अंश है जो आपको यहाँ पे दिया है, कई, बहुत से, अनेक, ये सब क्या कर रहे हैं? निश्चित संख्या का बोध नहीं कर पा रहे हैं ना, निश्चित संख्या का इनसे हमको पता नहीं पड़ रहा है, तो इसीलिए अनिश्चित संख्यावाची विशेषण होते हैं। अब तीसरा जो प्रकार होता है हमारा परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक विशेषण जिस प्रकार संख्यावाचक में क्या कराता है? संख्या का बोध कराता है ना,
उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा या परिमाण, है ना, मात्रा उसकी जो क्वांटिटी उसका हमको यहाँ पर पता चलता है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं माप तौल, संज्ञा सर्वनाम की जो निश्चित माप तौल का पता चलता है। तो आप देखिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण देखिए, कुछ चावल चूहे खा गए। अब जैसे चावल नाप तौल वाली चीज़ें इसमें आएंगी परिमाणवाचक विशेषण में। तो चावल को हम क्या करते हैं, नापते तौलते हैं, है ना, ग्राम किलोग्राम में। अब मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए, 3 मीटर, यहाँ पे भी नाप तौल की मात्रा का पता चलता है। रमेश ने 1 लीटर दूध खरीदा और इस चाय में थोड़ी चीनी और डाल देना। चीनी जिसको भी हम क्या करते हैं, ग्राम किलोग्राम में नाप तौल सकते हैं। तो ये होता है हमारा परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक विशेषण इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित परिमाण का क्या करते हैं, जो बोध कराते हैं, निश्चित मात्रा, जिस प्रकार संख्या में निश्चित संख्या का बोध होता है हमको, वह निश्चित संख्यावाची होता है। उसी प्रकार यदि निश्चित परिमाण का होता है, निश्चित मात्रा का पता चलता है, तो वह निश्चित परिमाणवाचक कहलाता है विशेषण, है ना। अब हम दूसरा प्रकार जो देखते हैं वो अनिश्चित। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जिससे हमको संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता। जैसे देखिए इसकी परिभाषा, जो विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ से ढेर सारा कूड़ा उठाया गया, है ना, ढेर सारा। कूड़े की तो हम कोई गिनती नहीं बता सकते हैं कितना कूड़ा, है ना, तो इसीलिए ढेर सारा बताए। गोदाम में बहुत सारा अनाज जो है चूहे खा गए, या बहुत सारा जो अनाज है वह गीला हो गया। इस प्रकार से ये जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुए यहाँ पर। अब विशेषण में सबसे अंतिम जो प्रकार होता है वो सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण मतलब जब कोई चीज़ क्या की जा रही है, सर्वनाम को हम किस प्रकार से इसका, उसका, वह, उनका, है ना, इस प्रकार बताते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी विशेषण जो होता है वह संकेतवाचक, या संकेत करके बता रहे हैं, या इसका उसका नाम नहीं लेते हैं यहाँ पर, है ना। जैसे परिभाषा आप देख लो कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आकर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की ओर संकेत करते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आकर, संज्ञा से क्या करेंगे, पहले आएंगे और क्या करते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की ओर इशारा करते हैं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। जैसे देखिए, यह विद्यालय दूर दूर तक प्रसिद्ध है, वे मजदूर बहुत परिश्रमी हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है सेंटेंसेस के आएंगे। अभी आपको सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या दिया गया, देखिए, वह विद्यालय जाता है, यह सर्वनाम है। वह विद्यालय जा रहा है, यह सार्वनामिक विशेषण है ना। वे बहुत परिश्रमी हैं और वे मजदूर बहुत परिश्रमी हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आकर, संज्ञा से यहाँ पर पहले आ रहे हैं, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विशेषण शब्दों की रचना, है ना। विशेषण शब्दों की रचना जो है किस प्रकार से की गई है। संज्ञा से विशेषण बने गए, जैसे नगर से नागरिक, आलसी, जैसे आलस से आलसी, ऋण से ऋणी, इतिहास से ऐतिहासिक। इस प्रकार से जो है आप इनको देखेंगे कि सर्वनाम शब्द से जो है किस प्रकार विशेषण बना है, क्रिया से किस प्रकार विशेषण बने, और अव्यय से किस प्रकार विशेषण शब्द जो है वो बनाए गए हैं। अब इसके बाद में इसकी जो एक्सरसाइज आती है वह आपको फिल करनी है ना। एक्सरसाइज यदि आप पढ़ेंगे तो जो है आपको चैप्टर भी आसानी से समझ में आता जाएगा ना। इसकी ज़रूरी है कि आप क्या करते चलें, जो एक्सरसाइज है इसके साथ में आप फिल करते चलें। जिन लोगों ने एक्सरसाइज नहीं भरी है अभी तक बुक में, तो आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस पढ़िए, है ना। सबसे पहले जिस चैप्टर आपको समझ में आया है, चैप्टर मैंने समझाया, और आप साथ ही साथ जो इसकी एक्सरसाइज भरते चलो, तो आपको जो है सारी चीज़ें एग्ज़ाम के लिए भी जो है चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वाली जो हमारी वीडियो वाली क्लास लगेगी उसमें चैप्टर 13 जो है क्रिया और उसके जो प्रकार होते हैं उसको हम समझेंगे।